of you. We are doing the chapter number 16, quadrilaters. Here two questions are remaining in the exercise 16a. The question number 16 and 17, maybe 15 and 16 of exercise 16a. Question number 16. In a quadrilateral STUB, the bisector of angle U and V meet at a point O if angle T is 80 and angle S is 60 degree. फाइंड द एंगल UOV, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. इसमें बोला है कि एंगल, ये वाली जो दोनों लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही हैं इस एंगल को, यानी कि हाफ ऑफ डिवाइड कर रही हैं. जस्ट सपोज कि ये एंगल अगर 2x है तो ये x और x में डिवाइड कर रही हैं इसको. ठीक है. सिमिलरली अगर ये 2y है तो ये इसको y और y में डिवाइड कर रही है, यानी कि अंदर जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो y होगा और बाहर वाला भी जो एंगल है वो y है. सिमिलरली यहाँ ये अगर x है तो बाहर वाला भी x है. क्लियर. अगर हम इस क्वाड्रिलेटर में देखें तो अगर ये 2x है और ये 2y है, ठीक है, तो जो सभी एंगल्स का सम होगा वो किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा. सभी एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 360 के बराबर. ठीक है. तो यहाँ पे 2x 2y प्लस 60 प्लस 80 जो होगा वो 360 के बराबर होगा, है ना. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का सम निकाल लेते हैं. ठीक है. x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास? 110. अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इस ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा. ठीक है. हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. क्लियर. ठीक है. तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमने 110 रख दी, ये हमने एज इट इज रख दिया, ये 180 है हमारे पास. ठीक है. तो हमने इसको सॉल्व किया तो एंगल UOV की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 70 डिग्री. क्लियर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, एंगल PQRS इज अ क्वाड्रिलेटर विद एंगल P एंड Q इज इक्वल एंड R एंड S इक्वल इफ एंगल P इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल R, द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल. ये बोला है कि एंगल P की वैल्यू एंगल R का जस्ट डबल है, यानी कि एंगल R अगर 10 है तो एंगल P कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. क्लियर. ठीक है. तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि एंगल R की वैल्यू मान लेते हैं x है. एंगल R और S क्या आपस में बराबर है, तो अगर R की वैल्यू x है तो S की वैल्यू भी क्या होगी? x ही होगी. ठीक है. तो एंगल P कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ R, यानी कि 2x. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे R नहीं आएगा, यहाँ पे Q आएगा ये. ठीक है. यहाँ पर Q आएगा. तो यहाँ पे देखें, वी नो दैट एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 360. यहाँ से P इज इक्वल टू 2x रख दिया हमने, Q इज इक्वल टू 2x, R की वैल्यू x है, S की वैल्यू भी x है और ये 360. क्लियर. यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की तो कितना आया हमारे पास? x इज इक्वल टू आया 60 डिग्री. 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 120, 2 इंटू 60. ठीक है. तो एंगल P और Q की वैल्यू 120 आएगी, एंगल R और S की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री. क्लियर. तो ये थे जो दो क्वेश्चन जो आपके इस एक्सरसाइज में छूट गए थे, यानी रह गए थे. यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो उसमें हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे. काइट, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर. ठीक है. और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे. देखो काइट कौन सी फिगर होती है? एक फिगर जिसके एडजेसेंट साइड तो इक्वल हो, लेकिन जो, ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड्स क्या हो? इक्वल हो. कोई दो एडजेसेंट साइड्स क्या है? आपस में इक्वल है. जस्ट लाइक अगर इस फिगर में देखें तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, सिमिलरली ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है. ठीक है. तो ये क्या है? काइट है. ठीक है. ये काइट की फिगर हो गई. सिमिलरली अगर हम यहाँ ट्रेपेजियम देखना चाहें, ट्रेपेजियम पढ़ भी चुके हैं शायद. ट्रेपेजियम जो होता है उसके आमने सामने की साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती हैं. ठीक है. अगर मे बी ये वाली जो साइड जो स्लैंट हाइट है, ये दोनों, ये वाली स्लैंट हाइट जो है, ये दोनों ही क्या है? मे बी इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. इसलिए 2 टाइप्स के ट्रेपेजियम होते हैं. स्केलेन ट्रेपेजियम, यानी कि ये दोनों साइड्स क्या है? आपस में इक्वल नहीं है. अगर ये आपस में इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाएंगे. कौन सा ट्रेपेजियम? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. उसमें क्या होगा? ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स. क्लियर. और ये दोनों एंगल्स. ठीक है. तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया. पैरेललोग्राम में आपको रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर ये सब आप पढ़ चुके हैं. रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. सारे ही एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे. ये तो आपका स्क्वायर हो गया. ठीक है. आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है. रोम्बस में क्या होता है? पहले स्क्वायर समझ लो. स्क्वायर में क्या है? चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों ही एंगल क्या है? ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल एंड द ऑल 4 साइड्स आर
इक्वल एंड ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर, ये तो रोम्बस हो गया, सॉरी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। क्लियर, ये तो स्क्वायर हो गया। रोम्बस देखते हैं, रोम्बस क्या है, इसके जो एंगल्स होंगे ना ये वाले, ये 90 डिग्री नहीं होते। मे बी ये 30 हो सकता है, मे बी 89 भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे जैसे स्क्वायर की तरह। ठीक है, स्क्वायर और इसमें यही डिफरेंस होता है। बाकी चारों साइड इसकी भी इक्वल होती हैं और उसकी भी इक्वल होती है। इसका डायगोनल भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है रोम्बस का, उसका भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर, तो ये रोम्बस हो गया आपका। रेक्टेंगल बता दिया। रोम्बस की साइड्स भी पैरेलल होती है एक दूसरे के, आमने सामने की साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। क्लियर, तो ये आपका रोम्बस है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये सब मैंने बताया आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा इसको। प्रॉपर्टी देखो, मैंने आपको ट्रेपेजियम बता दिया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बता दिया, पैरेललोग्राम बता दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम में आपकी फिगर कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी बता दी। इसमें क्या है, चारों साइड्स इक्वल होंगी और आमने सामने की साइड जो है वो बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम में क्या है कि आपके ये सारी साइड जो होती है पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल, सॉरी डायगोनली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों भी बराबर होंगे आपस में। ठीक है, दोनों ही डायगोनल्स में भी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। यहाँ देखो, ऑब्जर्व दैट द अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल होंगी। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनली अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट लिख दिया, डायगोनली लिखना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, डायगोनली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अब साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ सप्लीमेंट, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। रेक्टेंगल में क्या होगा, एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों ही एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों ही एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। डायगोनली बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो भी डायगोनल्स हैं आप एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी आधा आधा डिवाइड करती हैं। अगर ये 12 है, दूसरी डायगोनल आके इसको हाफ हाफ 6 में पार्ट डिवाइड कर देगी। ठीक है, रेक्टेंगल की डायगोनल्स बराबर होती हैं, स्क्वायर की भी डायगोनल्स बराबर होती हैं एक दूसरे के, और रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे की इक्वल नहीं होती। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और देखो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये वाले जो दोनों एंगल्स होंगे इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, मतलब एडजेसेंट जो भी होगा एंगल्स वो क्या बोलते हैं, 180 होगा उनका सम। डायगोनल और फिर रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल जो होंगी रोम्बस की बराबर तो नहीं होती एक दूसरे की, लेकिन बाइसेक्ट करती है, नहीं आधा आधा डिवाइड कर देती है एक दूसरे को। रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, बताया था मैंने अभी। डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताई दी हैं, वही सिमिलर रोम्बस की तरह। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, आपस में बराबर भी होती हैं। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर, तो ये सब थे। 16B एक्सरसाइज जो है हम बाद में करेंगे। 16B आज सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर का, बाकी सब जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।